हेलो गाइज, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने मैं क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन बैंक से 2018 से 24 तक सॉल्व करूंगा। इसमें आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव भी और मैथ का सब्जेक्टिव भी आपका क्वेश्चन बैंक से 2018 से 2024 तक सॉल्व होगा। जो भी विद्यार्थी अक्टूबर तक मैथ में आपको ये नहीं समझ में आया कि हम क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, माइंड अभी भी डाइवर्ट है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, चुपचाप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कोई बढ़ का कोई उपाय नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके भी 85% से ऊपर नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट किए गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ये बैच स्टार्ट किए हैं। सुनिएगा, इसमें आपका क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन बैंक 2018 से 24 तक जाएगा। ठीक है, देखिएगा। तो ये आपका पहला वीडियो, इसमें देखिएगा क्या करते हैं। ऑब्जेक्टिव है इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, करा यदि ए बराबर 5 6 इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रिया परिभाषित हो सकती है। ऑप्शन है 8 10 16 20। अब क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट तो नहीं ना, मैथ ना है, सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे, तो एक आपका हम द्विचर का फार्मूला लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द्विचर संक्रिया का फार्मूला होता है मेंबर्स फिर मेंबर्स का स्क्वायर, ये द्विचर का फार्मूला हुआ। ये क्या लिख रहा है सर, एम का स्क्वायर, ये कौन फार्मूला है। तो ये आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि मेंबर्स का स्क्वायर, मेंबर्स एम मैंने मेंबर्स ले लीजिएगा, तो मेंबर्स क्या हुआ है 1 2, तो मेंबर्स फिर मेंबर का पावर मेंबर उसका स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे मेंबर 5 6 है तो 2 मेंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता है 6 8 7 तो यहाँ पे 3 मेंबर हो जाता है। तो यहाँ पे 2 मेंबर है, तो मेंबर 2 गए तो क्या करेंगे, दो को मेंबर है 5 6 तो 2 दे दिए, फिर एम यानी फिर 2 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो 2 तो 2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, फिर 2 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी द्विचर संक्रिया बराबर हो जाएगा 16। आशा होगा कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। ये मेरा जो ट्रिक शॉट है, ये क्वेश्चन में 2018 का क्वेश्चन नंबर पहला है। आपका जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल मैं सॉल्व करूंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर दूसरा, माना कि ए बराबर 1 2 3 है, निम्नलिखित में किस फलन एफ ए डैश ए का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। किसका प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा, यानी प्रतिलोम फलन में आपको पता होगा किसमें थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं तो सुनिएगा। स्वतुल्य होता है, एक समित होता है, एक संक्रमक होता है। स्वतुल्य में मतलब होता है, स्वतुल्य मतलब वही चीज उतारते थे। जैसे 1 है 2 है 3 है, तो इसका स्वतुल्य हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। तो उसकी बात नहीं है, यहाँ पे प्रतिलोम की बात है। तो सुनिएगा, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, तो ये तो स्वतुल्य है, इसका तो प्रतिलोम निकल सकता है। फिर 1 2, तो 2 से फिर 1 हुआ और 3 से 1, ये भी संक्रमक है। सॉरी, 1 से 2 फिर 2 से 1, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो 1 से हमको 3 आना चाहिए, तो 1 से 3 नहीं आएगा। अगर 1 से 3 आ जाता तो संक्रमक हो जाता, तो इसका प्रतिलोम फलन नहीं होगा। आगे मैंने तो आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो जब यही नहीं हुआ तो आगे हमको सर्च करने से कोई फायदा है नहीं। आगे यदि ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 6 7 8, तो एफ फलन है वह ए डैश बी एक फलन है। किस प्रकार का फलन है, जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है, यानी एफ एक्स बराबर कितना एक्स प्लस 5। हम लोग पता है कि एफ एक्स को माना के लिखते थे, माना है तो लिखिए, आने तो ऐसे करेंगे। पहले ए बी का एक बॉक्स बना लीजिए, देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। एक बॉक्स ए एक बॉक्स बी। अब क्या करेंगे, ए में कितना है 1 2 3, बी में कितना है 6 7 8। अब क्या करेंगे, दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, यानी एफ एक्स एक फलन है, तो इसको माना कि एफ एक्स बराबर बाई, माना कि एफ एक्स बराबर बाई, तो क्या हो जाएगा बाई बराबर एक्स प्लस 5। अगर 1 रखते हैं तो बाई बराबर 1 प्लस 5, यानी बाई बराबर 6 6, तो इससे तो ये मिल गया। अगर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 यानी 7 आ जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। यानी एक ऐसा फलन है, मैंने इसमें एक का एक ही को प्रतिबिंब बना रहा है, दो का साथ ही 3 का ही, यानी 1 से 1 बना रहा है प्रतिबिंब।
एक से, अगर एक से दो बनाता तो अनेक हो जाता, लेकिन एक से एक ही बना रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एकाएक आच्छादक है, क्योंकि एक से एक ही प्रतिबिंब बना रहा है। आगे कोई डाउट? ये सब मेरा अपना पर्सनल ट्रिक है, एकदम ठेठ भाषा में। आगे आइए, बता दी, फिर भी आप लोग बैक करके आगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध है जो छोटा हो? अब कह रहा है केवल समित। मान लीजिए कि कोई फलन ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल दे रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा का। कोई फलन ले लो, चलो ले लिए 3,7। तो ये समित के लिए, समित के लिए केवल समित कौन सा संबंध है जो छोटा संबंध होना चाहिए? तो केवल समित, समित का कहना है कि अगर 3,7 है तो अगला बनाना चाहिए 7,3। ये समित का कहना है। तो ये तो अगर 3 का 7 होता है तो 7 कहते हैं, छोटा की बात तो हुआ नहीं। दूसरा, केवल संक्रमक हो, इसमें क्या करेंगे? संक्रमक कब होता है? संक्रमक क्या होता है? जैसे मान लो कि 3 का प्रतिबिंब 7 हुआ, ठीक है, तो केवल संक्रमक हो, हाँ केवल संक्रमक हो, तो 3 का 7 होता है, तो फिर 7 से उठता है तो 3 होगा, फिर तो एक और तो होना चाहिए। तो संबंध ऐसा बताना, असमतुल्य तो मतलब जो अपने आप को ले, छोटा की बात कर रहा है, क्या छोटा का? तो छोटा करने का मतलब हुआ कि जैसे 3 से भी छोटा स्वतुल्य लेंगे, तो स्वतुल्य का मतलब होता है 3,3, तो 3 से कभी छोटा हो नहीं सकता है, तो ये तो होगा नहीं। थोड़ा सा इस पर डाउट है, तो ये हिसाब से मार दें संक्रमण, क्योंकि न स्वतुल्य होगा न समित होगा। अब रीजन बात हुआ तुल्यता का, तुल्यता मतलब जो तीनों होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये संबंध बना ही रहा है, तो दूसरा को बनाने से कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा देखिए, कोस इनवर्स कोस 8 पाई बराबर, इसका ऑप्शन है कोस, ऑप्शन छोड़ो ना, इसका लाना है। तो हम लोग पढ़े थे कि कोस से कोस कट जाता है, तो 8 पाई बटा 5 आंसर हो जाता है, लेकिन कोस का रेंज देखेंगे, तो कोस का रेंज होता है 0 से 180 तक, रेंज बोले परिसर 0 से 180 तक। तब तो अब इसका देखेंगे 0 से 180 तक, 8 पाई कितना आता है? 8 गुना 180 बटा 5, तो हो जाएगा 0, और 8 14 4 में 6, 8 6 14, 1440 अब बटा 5 आ रहा है, 1440 बटा 5 आ रहा है, यानी 5 दूनी 10, या 4 बच गया ना, 4 पानी 8 40, फिर 4 288 आ रहा है, जबकि परिसर का रेंज होता है 180 तक। तब तो इसमें डायरेक्ट नहीं मारेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे? अब 288 आ रहा है, तो मेरा ट्रिक सुनिए, 288 आ रहा है, तो 288 किस चतुर्थांश में जाएगा? पहला में 90 तक, दूसरा में 180 तक, तीसरा में 270 तक, चौथा में 270 से अधिक, यानी 288 चौथा में चल जाएगा। तो चौथा में होता है 2 पाई 360, ठीक है। तो हम इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं? कोस इनवर्स को देखिएगा, कोस इनवर्स कोस 8 पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई बटा 5, वापस इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, या 1 देंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8। अब क्वेश्चन उठता है, देखिएगा, ये तो वापस 8 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, यानी कोस से कोस कट गया, तो 2 पाई बटा 5 हो जाएगा सिलेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइए कि 2 अक्टूबर 2024 से क्वेश्चन मैथ किशन सर क्लासेस में स्टार्ट हो गया है, क्लास 12 का मैथ। ये आपका 2018 से 2024 तक जाएगा। आगे देखिए, कोस इनवर्स 2x का -1 किसके बराबर है? कोस इनवर्स 2x माइनस किसके बराबर? इसके बराबर है कि इसके बराबर है कि इसके बराबर है, किसके बराबर? देखिएगा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ध्यान देना, चूंकि पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला कि कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है 2 कोस इनवर्स x। ये फॉर्मूला हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे, प्रतिलोम में, कि 2 कोस इनवर्स 2x स्क्वायर होता था 2x। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो ये सिलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि इसमें सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो हम लोग देखो कि जब इस फॉर्म में ऐसे हो सकता है, तो हम इसको भी हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे इस फॉर्म में एस कोस इनवर्स हो सकता है, तो यहाँ पे 2x है, तो अगर हम लोग रूट एक्स को रूट कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो वापस आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं तो
कोस इनवर्स देखा है ना, कोस इनवर्स इसको क्या लिखेंगे 2√x का स्क्वायर फिर -1 तो क्या हो जाएगा, अब तो बन गया 2x² -1 तो वापस हो जाएगा 2 कोस इनवर्स x यहाँ पे क्या ले रहे थे √x, कहीं पे है 2 कोस इनवर्स √x, 2 कोस इनवर्स √x, ये हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगता होगा ये वीडियो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे सुनिए, अब इसका तो ऊपर वाला हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर देखते हैं सॉल्व यहाँ हो जाता है, देखिए 2 कोट इनवर्स है तो कोट में तो ये आपका प्रतिलोम का है, कोट में तो ये फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे 10 में बदल लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 कोट, इसको 2 कोट इनवर्स 3 है तो जानते हैं कि कोट का उल्टा 10 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 10 इनवर्स, 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, उल्टा एक दे के पलट देंगे, प्लस कोट इनवर्स को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 7 के उल्टा 1/7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, चूंकि 2 10 इनवर्स x का क्या पढ़े थे 2x/1 - x², 2 10 इनवर्स का, अच्छा 10 इनवर्स 2x/1 - x², ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इसको अब बैठा देंगे। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2 माने 2 गुना 1/3 बटा 1 - x² यानी 1/3 के स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्लस 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे 10 इनवर्स 2 इकाई 2 फिर 3 बड़का बटा 1 - 1/9, इधर क्या चल रहा है प्लस 10 इनवर्स 1/7। ठीक है, यहाँ के बाद देखिएगा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, अब यहाँ पे 1 दे देंगे तो 10 इनवर्स, ठीक है, ये तो 2/3 है, 9 1 का लघुत्तम 9, 9 1 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, ऊपर 9 जाएगा तो 9 में से 1 चल जाएगा तो 8/9, 8/9 लिख सकते हैं। इधर क्या चल रहा है प्लस 10 इनवर्स 1/7, ये ऐसे गुना हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, यानी 10 इनवर्स काटिए नहीं ऐसे, ऐसे घुमा दीजिए, 10 इनवर्स 2/3 गुना 9/8 प्लस 10 इनवर्स 1/7, क्या करेंगे 3 तिया 9 2 चौके 8, यानी 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। यहाँ से x और y का फॉर्मूला बन गया, ऑब्जेक्टिव है लेकिन लॉन्ग जा रहा है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, चूंकि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है, याद है 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 इंटू एक्स वाई, समझे, फॉर्मूला प्रैक्टिस का कमाल है, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा। आगे 10 इनवर्स x प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 इंटू 3/4 गुना 1/7, देखिएगा तो 10 इनवर्स ऊपर हो जाएगा जाकर 7 चौके 28 और 28 तो ऊपर हो जाएगा 7 और 4 यानी 25/28, नीचे क्या हो जाएगा बटा 7 और 3, सही है ना, 1 - x y होता होगा लगता है, ओहो टू जैसा मिस्टेक हो गया है, 1 - x y हो जाएगा, 1 - x y, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ हो जाएगा जाकर मान लो कि 1 - 3/28, तो हाँ ठीक है, ठीक, फिर इसका लघुत्तम लेंगे वापस, कहाँ बनाए कहाँ बनाए कहाँ बनाए, अच्छा हम इतने में बताते हैं, आप लोग इतना सब सॉल्व कर लीजिएगा, हिंट खाली कर देते हैं, इसका 28 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे 28 में 3 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो फिर लिख देंगे 25/28 बटा 25/28, तो सब कट के 1 आ जाएगा, तो 1 किसका मान होता है 10 45 का,
10 45 का लिखेंगे 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, तो 10 से 10 कट जाएगा तो बाई 4 जगह नहीं रहने के कारण हम नहीं बनाए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा तो फिर से बताएंगे। यानी पाई बाई 4 उतारो जल्दी फिर आगे बताते हैं।